सुर बने तुम्हारा। आओ। और भाई टेस्ट वेस्ट कैसा हुआ तुम्हारा? टेस्ट नहीं था? अच्छा, तुम्हारा नहीं था। चलो चलो, अब बातें बंद, यहां ध्यान देंगे सारे बच्चे। बस। आगे पीछे बीच में, साइड में, कोने में, खोपचे में, सब लोग जल्दी आ, क्या कर रहे हैं? चलो चलो बेटा, अब बातें बंद, चलो यहां ध्यान देंगे सारे बच्चे, आ जाओ। आज हमें बेटा चेन के बारे में पढ़ना है और वर्टिकल सर्कल पढ़ना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास समझने के लिए, और नीट के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट दो टॉपिक्स हैं जो अभी आप लोग देखने वाले। ठीक है, चलो आओ शुरुआत करते हैं बेटा चेन के साथ में। चेन देखी है सबने? चेन के अंदर मास कांस्टेंट होता है, वेरिएबल होता है? वेरिएबल मास। तो अगर चेन को ऐसे लटका दिया जाए पकड़ के, और ऐसे पूछा जाए आपसे कि इस चेन की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? एम मास की चेन है और एल इसकी लेंथ है। सब लोग इधर, अरे क्यों बातें हो रही हैं, इधर ध्यान दो। बातें बंद, सब लोग यहां ध्यान देंगे। एवरीवन विल लुक हियर नाउ। बस, हो गई बातें, इनफ है ना? आ जाओ। तो मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूं कि भाई चेन है, लटकी हुई है, मुझे ये बताओ कि अगर इसमें मेरे को पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो मुझे एक्स पर जाके यहाँ डीएक्स लेना पड़ा। क्यों लेना पड़ा? मास वेरिएबल है ना। ऐसे थोड़ी ना एम जी एक्स लिख दूंगा, डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या? एम मास तो पूरी चेन का है ना, इतने पोर्शन का थोड़ी है। तो ऐसे में हम लोगों को क्या करना पड़ता है, एक्स पर जाके डीएक्स लेना पड़ता है, और इस डीएक्स का मास क्या मान लेते हैं हम लोग? डीएम। सही है बेटा? अच्छा, मास जो है ना वो एकदम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मास कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है? तो जैसे अपन रॉड वॉड लिखते हैं ना, कि भाई एल लेंथ के अंदर कितना मास है? एम। तो एक में कितना होगा बोलो? एम बाई एल। रॉड में किया था एनएलएम में, याद आ रहा है? वही वाली कहानी। तो बेटा डीएक्स में कितना मास होगा? डीएम इज इक्वल टू एम बाई एल इंटू डीएक्स। कुछ याद है ये? वही वाली बात। तो ये डीएम मास के लिए अब मैं पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहता हूं। बोलो डी यू की वैल्यू क्या आएगी? डीएम जी एक्स। ये कहां से आ गया? हाइट बोल एक्स, मास बोल डीएम। तो डीएम जी एक्स, एम जी एच होती है ना, एम जी एच ही तो लिखा है, एम जी एच, एच कितनी है? एक्स। सही। पुट द वैल्यू ऑफ डीएम। नोट करना शुरू कर दो। डीएम की वैल्यू है एम बाई एल डीएक्स जी एक्स। और जब ऐसे लिखा होता है तो किसके ख्याल आता है? सांप के। सांप के ख्याल आते ही हम लोगों ने बोला कि इस डी यू की वैल्यू यू। क्या लेंथ जीरो से लेके एल तक? लेंथ कहां से कहां तक? जीरो से लेके, तो एम बाई एल, और जी तो बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया बेटा? एक्स डी एक्स। जीरो से लेके एल। अब कर दो इसे इंटीग्रेट, तो u की वैल्यू क्या आ गई? m बाय एल जी। x का क्या होगा बेटा? एक्स स्क्वायर बाय टू, जीरो से लेके l। तो हमारे पास u की वैल्यू कितनी आ गई? m बाय एल जी एल स्क्वायर बाय टू। एक l ने एक l को मार दिया, हमारे पास में क्या बच गया? एम जी एल बाय टू। बहुत ही बढ़िया, आपको तो पता है, मजा आ गया। इसी एम जी एल बाय टू को बेटा कई बार हम लोग एम जी एल सी एम भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एलसीएम का मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं है, सेंटर ऑफ मास है, यानी लेंथ ऑफ द सेंटर ऑफ मास। क्या एल बाय टू पर होगा? भाई यूनिफॉर्म रॉड लेते हो तो उस यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? सेंटर पे। तो ऐसे ही इसका भी सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? सेंटर पे। तो आप एम जी एल सी एम भी बोल सकते हो, एक ही बात।
वन इन द सेम थिंग। चलो भाई, कर लिया नोट? बहुत बढ़िया, आगे आते हैं। अच्छा नहीं किया? जल्दी करो जल्दी करो, स्पीड बढ़ाओ। हैं? हुई? हाँ, करो करो। तू सैटरडे को कहाँ था? हाँ, क्लास में नहीं था ना, तभी तो बोल रहा हूँ। अरे बातें नहीं, हाँ। हाँ मतलब फ्राइडे को कहाँ था? क्यों? सही सर दुखता है तुम लोगों का। छोड़ो बेटा, और क्लास छोड़ो, मजे में। मुझे क्या जा रहा है। टेस्ट के अंदर सर्कुलर मोशन नहीं आ रहा है, पर डब्ल्यूपी पूरा आ रहा है। सर्कुलर के सवाल डब्ल्यूपी में वैसे ही आ जाएंगे, पर ऐसे सर्कुलर के मतलब उस तरह के सवाल नहीं कि मतलब वी मैक्स वी मिनिमम निकालो, ओमेगा मैक्स ओमेगा मिनिमम, वो सब चीजें नहीं है। एकदम जो जो बेसिक सवाल होता है ना, उस तरह का। ठीक है, पेपर एकदम इजी है। नहीं, लास्ट टाइम भी इजी था। अगर आप लोग नोट्स ढंग से पढ़ के जाएंगे, अगर आप लोगों ने ठीक ठाक तरीके से डीपीपी की होगी, है ना, और अगर आप लोग नोट्स ढंग से पढ़ के जाएंगे, तो आपको एक भी सवाल ऐसा नहीं लगेगा कि आपने क्लास में नहीं किया है। हर सवाल, हर जवाब आपको क्लास के अंदर दिया गया है, पर उसके लिए पढ़ना पड़ता है। पॉइंट क्या है? पढ़ना पड़ता है, क्लास आना पड़ता है, क्लास अटेंड करनी पड़ती है, और क्लास में बैठ के भी क्लास में ही मौजूद होना पड़ता है। ऐसा नहीं कि क्लास में बैठ के अपन रीले बना रहे हैं पीछे, है ना। हाँ, पता लगे किसी और का लेक्चर देख रहे हैं, इधर सामने दूसरा मास्टर पढ़ा रहे हैं और उस मास्टर की तारीफ की रील बनाई जा रही है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि पढ़ाई कर लो, बेटर रहेगा। अरे हो गया क्या? अगर तुम ये चाहते हो, सुनो, अगर तुम ये चाहते हो कि नीट एग्जाम से पहले खुद से पढ़ने का टाइम मिले, और तुम लोगों को वो मैराथन्स वगैरह नहीं देखनी पड़े, है ना, 12 घंटे वाली, 24 घंटे वाली, ये सब नहीं देखना पड़े, अगर आप ये चाहते हैं, तो रेगुलरली क्लास अटेंड करो। सेंटर ऑफ मास, और क्या, चीफ मिनिस्टर। नहीं तो एंड में है ना, फिर यही करते रहोगे, चलो वन शॉट, वन शॉट। अच्छा, वन शॉट हो जाएगी, उसके बाद में फिर मैराथन, मैराथन 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 करते रहो। असल में खेल निपटाने वाली चीज होती है मैराथन। अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे ना, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि मैराथन इज बेसिकली खेल निपटारा। कौन पढ़ सकता है 10 12 15 घंटे यार? अपन स्टाइल मार लेते हैं, तुम थोड़ी मार लेते हो। अरे 4 घंटे क्या, 3 घंटे मैक्सिमम, एक सब्जेक्ट, मैक्सिमम बता रहा हूं मैं। इससे ज्यादा एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता। इट इज मैक्सिमम लिमिट के 3 घंटे पढ़ लिया, बस हो गया। उसके बाद जाना बंद हो जाता है, फिर अपने को रिटेन, जो रिटेनिंग पावर जो होती है ना, वो दिमाग की कम होनी शुरू हो जाती है, और वो 4 घंटे में, 6 घंटे के अंदर जीरो हो चुकी होती है। फिर बस हमें वही याद रहता है जो हमने 5 मिनट पहले पढ़ा था। मजाक नहीं कर रहा, सच्चाई है। तो इसीलिए अगर इन सब चीजों से बचना है, तो क्लास में ही अभी रेगुलरिटी बना लो। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को लग रहा है अरे ऑनलाइन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, गोल मारना शुरू हो गए हैं। तो अगर अभी से ही ये काम आप लोगों ने चालू कर दिया है, तो इससे आप लोगों की जो सीरियसनेस है ना आपके गोल को लेके, वो पता लग रही है। तो वो सीरियसनेस ही अगर खत्म करनी है, तो कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आओ भाई, चलो क्वेश्चन करेंगे बेटा। लड़की देखी है चोटी वाली? अरे यहां बताने लगे, इधर ध्यान दो तुम। तुम्हारे स्कूल में होंगी ना दो चोटी वाली लड़कियां?
तुम लड़कों वाले स्कूल में पढ़ लिए क्या? तुम्हारा जीवन तो यार बहुत अंधकारमय रहा। अच्छा चलो अब इधर देखो, सुनो क्वेश्चन समझते हैं। हाँ हाँ बेटा, जैसी आंखें हैं एडजस्ट कर ले अब, है ना। यहां तो देखो, चेन का टोटल मास कितना है बेटा, एम, और लेंथ कितनी है टोटल, दोनों तरफ मिला के लिखा हुआ है सब कुछ। बातें बंद हो गई आपस में। टोटल मास कितना बेटा, एम, और लेंथ कितनी, ये एक पुली के ऊपर ऐसे है, ठीक है। मैं अगर यहां पर बोल रहा हूं आपको कि जीपी की वैल्यू 0 है, ये मैंने रेफरेंस आपको दे रखा है अपनी तरफ से, क्वेश्चन में गिवन है, तो इस कंडीशन में चेन की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ये आपसे पूछा गया। इस चेन की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इतना सा सवाल है, जो कंडीशन दी हुई है इसमें। नेगेटिव होगी ये तो ठीक है, पर वैल्यू क्या होगी, माइनस, माइनस एम जी एल, -2 mgl, और कोई, -mgl, और कोई। चलो आओ मैं कराता हूं। इस पोर्शन को ए बोल दिया बेटा, इस पोर्शन को क्या बोल दिया, पहले ए पोर्शन की लिखते हैं, यू ए। भाई अगर पूरी चेन का मास m, l है, तो मास कितना लूंगा बेटा, -m/2 जी। लेंथ कितनी है एक तरफ, फॉर्मूले का अपॉन 2। आंसर बोलो, -mgl/8। 2 कहां से आ गया, ये 2 से 2 कट जाएगा क्या, बावड़े हो क्या, l/4 बन जाएगा ना ये, इंटू 2 8। ठीक है। देखो भाई, यूनिट डायमेंशन वेक्टर और बेसिक मैथ्स के टेस्ट में आके अगर नंबर ले आए तो नेता बनने की जरूरत नहीं है, आज ही बोल रहा हूं मैं, किसी को भी दुनिया में, ठीक है ना, कोई भी हो। यूनिट डायमेंशन वेक्टर बेसिक मैथ्स के अंदर 720 में 720 भी ले आते ना, तो भी कोई शाबाशी नहीं मिलती है। एक टेस्ट हुआ और सब अपनी अपनी औकात पे आ गए। हाँ नहीं, मैं मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, रियलिटी ऑफ लाइफ बता रहा हूं मैं। सिलेबस बढ़ेगा तो आपको सच्चाई पता लगेगी, सच्चाई से सामना होगा, और ये सच्चाई जो तुम्हें पहले कोई दिखाता नहीं था, वो आईना अब देखने को मिल रहा है। तो इसलिए देख लो उसको, और तैयारी जो है ना उसी हिसाब से अपनी चालू रखो। मतलब ऐसे समझ के बैठे हैं कि पहले टेस्ट में 700 नंबर आ गए, अब तो बस दुनिया में हमारा ही हमारा रौला होगा। अरे भाई रोल कर जाओगे जमीन पे। पढ़ाई पर ध्यान दो सब लोग, पढ़ाई के अलावा सब जगह ध्यान है। बी वाले पार्ट की बोलो, क्या सेम होगी बेटा, -mgl/8। तो नेट कितनी हो गई, यूए प्लस यूबी। व्हाट इज यूए प्लस यूबी, जल्दी बताओ। -2 mgl/8, तो क्या बेटा -mgl/4, -mgl/, आया था किसी का, तुक्केबाजी में ही बोला होगा किसी ने। हाँ, चलो कुछ कुछ आंसर दे देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अगले हफ्ते वाले टेस्ट में 1D 2D एनएलएम फ्रिक्शन ये सब आ रहा है, तो इसलिए पढ़ाई कर लो, मेरा ये मतलब है ना। हाँ, साइन थीटा का इंटीग्रेशन बताओ 0 से π/2 तक, खुश हो गए सॉल्व करके, वाह, किंग ऑफ द वर्ल्ड। अभी खुश नहीं होना है। 25-25 क्लास तक बेसिक मैथ्स पढ़ के खुश हो रहे हैं, मजा आ गया एकदम। डबल डिफरेंशिएशन, डबल इंटीग्रेशन पढ़े हुए हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ रहे हैं, वाह, नीट में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और खुश हो रहे हैं। ये भी पढ़ा दिया हमारे मास्टर ने। तुमने क्या पढ़ाया? हाँ भाई, मेरे को तो आता ही नहीं, मैं कैसे पढ़ाऊंगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अरे इधर देखो, बहुत बढ़िया सवाल, आओ।
ये कलर कितना सुंदर लग रहा है ना। नहीं मुझे लग रहा है, तुम्हारा नहीं पता, अपनी बता रहा हूं। तुम्हें भी लग रहा है? अब सुनो, इधर ध्यान दो। चलो चलो, सवाल की सुंदरता देखो। अब क्या है सवाल? बेटा इस बार 2m मास है और लेंथ L है। ध्यान से करेंगे सवाल वापस, है ना। आपको जहां रेफरेंस मानना है मान लेना, पर फायदा होगा इधर ही मानने से, पहले ही हिंट दे रहा हूं। पूरी चेन है, इस चेन को हमने हल्का सा यहां से ऐसे कर दिया, टुच। क्या कर दिया यहां से? टुच। टुच किया तो ये पूरी की पूरी चेन यहां से फिसलनी शुरू हो गई, और इस चेन की फाइनल कंडीशन ये बन गई। पूरी चेन अब इधर आ चुकी है। ठीक है, आपको क्या करना है? वेलोसिटी निकालनी है इस चेन की जब ये इससे जस्ट छूटने वाली हो। करो। फाइंड वेलोसिटी ऑफ द चेन व्हेन इट इज अबाउट टू स्लिप ऑफ। जल्दी करो। कितना? क्या बता रहे हो? नहीं आ रहा? कोशिश करो, हो जाएगा। कर, कोशिश कर। पहले रफ में करूंगा, फिर फेयर में करूंगा, है ना। नर्सरी का बच्चा हूं ना मैं। पहले डॉटेड लाइन मिलाऊंगा, उसके बाद ऊपर एक एक डॉट लगा के देंगी मैडम, उनको मिलाऊंगा, उसके बाद ऐसे वाली लाइन खींचना सीखूंगा। लिख लिख, पोटेंशियल एनर्जी लिख। फोर्स नहीं, पुल किया है स्लाइड, एफ नहीं होता है वो। एफ कर दिया तो क्या हो जाएगा उसमें? एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन। जितना लिखा है वो, उसके अलावा सब करना। यहाँ भी चला जाऊं, वहां भी चला जाऊं, दुनिया घूमे हूं, पर पढ़ाई नहीं करूं। करो सब। नहीं आया? आ गया? करना कैसे है? इजी है, सुनो। कितना आ रहा है? अंडर रूट 2GH, अंडर रूट GL/2। चलो अब सॉल्व करते हैं, आओ। ये दिख रहा है सबको? भाई कोई फ्रिक्शन है? एक्सटर्नल फोर्स है? सूडो फोर्स है? कुछ भी नहीं है, तो एनर्जी कंजर्व कर दो। अब एनर्जी कंजर्वेशन के लिए के इनिशियल क्या बेटा? 0। यू इनिशियल, तो यहां पर हमने जीपी को क्या मान रखा है? 0। तो बेटा यू इनिशियल क्या हो जाएगी? इसकी और इसकी लिखनी पड़ेगी। इस वाले पार्ट की बोल, पोटेंशियल एनर्जी माइनस mg/L/4। ये कैसे आ गया सर? यार या तो आपस में बात कर लो, या मेरी सुन लो। मुझे बता इसका मास कितना है इस बार? m। 2m टोटल है, तो इस बार इसका मास कितना हुआ? m। अच्छा लेंथ कितनी? तो क्या लिखूंगा? -mg/L/2/2। L/2 अपॉन 2 तो फॉर्मूले का है, और लेंथ कितनी है इस बार? L/2, तो इसलिए वो L/4 हो गया। चमका तेरे को? ऐसे ही इसका भी बोल। क्या सेम? -mg/L/4। पक्की बात? तो टोटल कितना हो गया? -mg/L/4 -mg/L/4। क्या बेटा? -mg/L/2 हो जाएगा।
बाद में लिख देंगे। के फाइनल बोलो, हाफ इंटू 2m इंटू वी स्क्वायर। कितने लोगों ने गलती की, यहां पर 2m नहीं लिखा? गलती की? यही गलती होती है। हाफ इंटू 2m इंटू वी स्क्वायर की जगह हाफ एम वी स्क्वायर लिख दिया होगा, हो गया गलत। अरे पूरी चेन का मास m है कि 2m है? तो एम वी स्क्वायर में m की जगह क्या आएगा? 2m आएगा ना भाई, मैंने भी तो वही लिखा है। और u फाइनल बोलो, माइनस एम जी एल बाय 2, और मास कितना? 2m। अब तो बेटा पूरी चेन नीचे चली गई ना, बोलो पूरी चेन नीचे चली गई, तो इसका मास बताओ कितना है? 2m। और लेंथ कितनी है? l। तो एम जी एल बाय 2, मास कितना? 2m, l की वैल्यू l। तुम्हें समझ ही नहीं आया? कोई भी स्टेप जिसमें डाउट है अभी पूछ। कौन सा वाला? 2 mgl/2। मेरे को ये बता, चेन की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? बोलो। अरे mgl/2 होती है, मैं तो ये जानता हूं। ठीक है, मास की जगह क्या आएगा बेटा? 2m। और ये लेंथ कितनी है पूरी? l। तो कितना आएगा? 2 mgl/2। अब मेरा रेफरेंस ऊपर था तो माइनस का साइन लगा दिया। नहीं आया समझ? अब बताओ भाई क्या आ जाएगा फाइनली? सॉल्व कर लो। ये दो से ये दो कट गया, m m m m कट गए, क्या बच गया हमारे पास? -l/4, -l/4 कितना हो गया? -l/2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर -2gl/2। ये वाले भी 2 2 कट गए, तो ये -gl/2 यहां जाके क्या हो जाएगा? +gl/2। ये क्या हो गया? तो ये तो जीरो हो जाएगा। अच्छा ये तो gl है ना, 2 थोड़ी है। -gl/2 +gl, मैं सोच रहा था यहाँ पर भी 2 है। अब सही है ना बेटा? इज इक्वल टू वी स्क्वायर, तो क्या बच जाएगा? gl/2 बचेगा, इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो यहां से बेटा वी की वैल्यू क्या आ जाएगी? √gl/2। समझ में आया? सॉल्व हो गया। थोड़ा सा ध्यान रखना होता है बस, फिर हो जाता है। किसी भी स्टेप में कोई डाउट है तो अभी पूछ लेना, डरना नहीं है। क्वेश्चन बहुत इजी है, क्योंकि अब इससे भारी वाला सवाल आएगा। हो गया। चलें क्या आगे? समझ में आ गए सारे स्टेप? किसी में डाउट तो नहीं? अगला सवाल करना ढंग से, आओ। हाँ, क्या नोट कर रहे हो? तो जल्दी करो, आधे मिनट का समय है। 30, 25, 15, 5, -5। अरे भाई डून, चलो यहां देखो। देख रहे हो सवाल? सुनो सुनो सुनो,
सवाल सुनो सवाल। बेटा चेन है, चेन को वापस से वही एक स्लाइड पुल दिया गया। चेन को जैसे ही हम लोगों ने एक स्लाइड सा पुल दिया तो क्या हुआ, पूरी की पूरी चेन जो है वो नीचे बिखरने लगी, नीचे उतर गई। तो फाइनली क्या होगा, ये वाली चेन कैसी दिख रही होगी, पूरी चेन यहां से नीचे लटकी है। बोलो इनिशियली कितनी लटकी हुई थी, फाइनली क्या है, पूरी चेन इस वाले पॉइंट से नीचे। आपको उस समय इसकी वेलोसिटी निकालनी है जब ये जस्ट गिरने वाली हो। वही सवाल है, वेलोसिटी ऑफ द चेन व्हेन इट जस्ट स्लिप्स ऑफ द टेबल। सरफेस जो है वो कैसा है, स्मूथ है। अगर इस सवाल में पता है तुम्हें फ्रिक्शन आ जाता है तो इसमें नॉर्मल वेरिएबल हो जाती है। नॉर्मल वेरिएबल होने के कारण हम लोगों को इंटीग्रेशन करना पड़ता है और वो सवाल बहुत भारी हो जाता है, फिर हम उसमें एनर्जी कंजर्व नहीं कर पाते। क्योंकि फ्रिक्शन आ गया ना तो हमें वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस लिखनी पड़ती है, एंड दैट क्वेश्चन बिकम्स वेरी वेरी हैवी। वो अपने को नहीं करना है, अपने को यही वाला करना है, स्मूथ वाला। जल्दी करो। आया किसी का आंसर, क्या आया? √2GL। अपन ने ऐसा फ्रिक्शन में भी किया था, याद है? मिनिमम लेंथ जो नीचे लटका सकते हैं वाला, याद है? ये वो नहीं है, बिल्कुल अलग है। किया तो था पर, हाँ क्वेश्चन तो सही किया है अपन ने, बस यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं ले रहा है। वहां हम इसको रेस्ट पर रखते थे और बोलते थे कि जो फ्रिक्शन लग रहा है इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू mg, याद है ना? तो बस मैं याद दिला रहा था कि ऐसा सवाल किया था, ये वो नहीं है। पर इसमें फिसलाना है, उसमें फिसलाना नहीं था। समझ गए पांडे जी? तेरा सरनेम भी पांडे है क्या? अच्छा अच्छा। तो मंगल पांडे के कारण बोल रहा हूँ। बुरा तो नहीं मानेगा ना तू? मान भी गया तो क्या करेगा? हैं? मुंह से घुमा देगा, देखना क्या बोल रहा है। बाहर मिलेगा ना, ठीक है। ये देख दोनों मिलके। चलो आई, फालतू की बात नहीं करने की है ना। हाँ, तुम ही हो क्या कोटा वाले? अच्छा, कौन सा कांड हो गया? चलो भाई, भैया लड़कियों के चक्कर से बच के रहो। अरे वैसे ही बोल रहा हूँ, लड़की का चक्कर फालतू में दिक्कत करा देता है। और दूसरी बात यह कि अपने आप को भी थोड़ा सा काबू में रखो। अपना काबू कैसे खो देते हो तुम लोग, मुझे तो यही नहीं आता समझ। चलो आओ करते हैं क्वेश्चन। देखो बेटा बहुत इजी है, सब लोग ध्यान देंगे। इधर आओ बेटा, जीपी यहीं ऊपर ही 0 मान लूं। चलो भाई, यहां जीपी क्या मान लिया हमने, 0 स्टैंडर्ड। आओ, बातें बंद इधर। अब सबका ध्यान यहाँ पे है ना। चलो, यहां जैसे ही हम लोगों ने बेटा जीपी को 0 माना, इससे हमें यह फायदा मिला कि अभी लटकी हुई चेन की जीपी लिखनी है। तो बताओ क्या लिखूंगा, ui प्लस के आई इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल। यू इनिशियल लिखें, कितना पोर्शन लटका हुआ है? क्या आप लोगों ने यही लिखा? गलत लिख दिया। मास भी m/3 होगा, नहीं होगा? और अभी यहां पर भी अपॉन 2 होगा, नहीं होगा? एक मिनट, फॉर्मूला क्या होता है, mg l/2। अब मास कितना है इस पोर्शन का, l/3। तो मास आया पहले तो l/3, सॉरी m/3। अब l/2 में लेंथ कितनी है,
L/3, तो लेंथ आई L/3 अपॉन 2। नहीं आया, गलती समझ में आ गई। अच्छा, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटा? यू फाइनल बोल, क्या पूरी चेन नीचे? आपस में नहीं बेटा, यू फाइनल क्या है? पूरी चेन सिंपल माइनस mg/L/2। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पूरी चेन नीचे आ गई ना, तो मास m लेंथ l माइनस mg/L/2 चलेगा। और k फाइनल क्या हो गई? हाफ m v²। बोलो ना, सॉल्व कर ला। m m m ये हो गया बेटा माइनस gl/18 इज इक्वल टू माइनस gl/2 प्लस v²/2। अब इसको इधर ले आ, क्या हो रहा है ये? इज इक्वल टू v²/2, 2 2 2 9, सही है क्या? 9 इधर 10 8, तो v की वैल्यू आ रही है बेटा √8gl/9। ये आंसर आ रहा है, चेक करो सब लोग। हाँ, प्लस में ही आ रहा है आंसर, और क्या? कौन सा स्टेप नहीं आया समझ में, ये बताओ। ये आ गया समझ में? अरे आपस में बात करनी जरूरी है क्या अभी? कौन सा वाला मास? यहां पर बेटा अगर L/3 पोर्शन लेगा चेन का, तो इसका मास भी क्या होगा? m/3 ही होगा ना। कहां पे? यहां नीचे मानेगा तो इस वाली चेन का कैसे लिखेगा फिर? जो लेटी हुई चेन है उसका नहीं लिख पाएगा ना, क्योंकि चेन की पोटेंशियल एनर्जी कब है? ऊपर है। तो हाँ, 2√2/3 भी बोल सकते हो आप इसे। सीधे बैठो और यहाँ ध्यान दो भाई, कौन सा स्टेप नहीं आया मेरे से पूछ। आपस में पूछेगा तो वो और कंफ्यूज होगा। हाँ, ये कैसे आया? ये देख, -m/3 g, लेंथ कितनी? L/3 अपॉन 2, यही था। ये क्या लिखा हुआ है? -m/3 g L/6, 6 3 जा। फिजिक्स आते हुए गणित में गलती, पर यहां तो फिजिक्स ही गलत लगा रहे थे। मास m ले रहे थे ना तुम लोग। कोई बात नहीं, लेते हैं बहुत सारे लोग, शर्माने की कोई बात नहीं है। तो इसीलिए बोल रहा हूं बेटा, ध्यान से देखो। आ गई वेलोसिटी? चलो आगे बढ़े। चलो भाई, वर्टिकल सर्कुलर मोशन शुरू हो जाओ। आइए, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद वर्टिकल सर्कुलर मोशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। कोई भी एग्जाम आप लोगों को देना है, हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसीलिए बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। कुछ चीजों को समझने की भी कोशिश करेंगे, है ना? आ जाओ। इस पॉइंट को ए मान रहा हूं बेटा, इस पॉइंट को बी, और इस टॉप मोस्ट पॉइंट को क्या मान के चल रहा हूं मैं? सी। ठीक है, चलो भाई, इसकी लेंथ मान के चल रहा हूं आर, और इस रास्ते में 2 पॉइंट्स और कंसिडर कर रहा हूं। एक पॉइंट ले रहा हूं ए से लेके बी के बीच का, और एक पॉइंट ले रहा हूं बी से लेके सी के बीच का। इसका मास मान के चल रहा हूं एम। मास क्या मान रहे हैं बेटा? मुझे बता, यहां पर mg लगेगा नीचे, रस्सी में टेंशन आएगी इधर। अगर ये वाला एंगल थीटा मान लिया तो इधर को क्या लगेगा बेटा? mg cos थीटा। शर्म थोड़ी आ रही है साइन थीटा बोलते हुए, पर कोई बात नहीं, तुम कुछ भी बोल सकते, है ना? यहां लग गया क्या बेटा? mg।
और क्योंकि यहाँ कुछ वेलोसिटी भी होगी बेटा v, तो अगर सेंट्रीफ्यूगल लगाऊं तो इधर ही लगा दूं mv²/r। अगर सेंट्रीपिटल से करते तो कैसे करते, t माइनस एम जी कॉस थीटा बराबर mv²/r। हमने फ्यूगल लगाई तो सीधे क्या लिख दिया, t बराबर एम जी कॉस थीटा प्लस mv²/r। ये तो याद है, अंदर मैंने एक्सेलरेशन ना मान के सीधे क्या कर दिया, बराबर कर दिया सेंट्रीफ्यूगल लगा के। कुछ याद है ऐसा? बस वो तो मैं देख ही रहा हूं बेटा कितना याद है वो तो मेरे को पता लग जाता है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कितना याद है तुम्हें, है ना। और एक बार बेटा यहाँ पर, यहाँ क्या बेटा इधर को लगेगा एम जी, ये वाला एंगल थीटा मान लिया, तो इधर को क्या लगेगा बोलो, एम जी कॉस थीटा, और साथ में क्या लगेगा बेटा टी, और बाहर को क्या लग जाएगा अगर यहाँ वेलोसिटी v है तो mv², ये सेंट्रीफ्यूगल है कि पीटल है, फ्यूगल सूडो, वेलोसिटी v है तो mv²/r हमेशा सर्कुलर मोशन के सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में, सभी को पता है, आपस में बातें नहीं, इधर ध्यान। हाँ, तो अगर हम लोग यहाँ पर इन वाले दोनों पॉइंट्स को एनालाइज करें, तो एक पॉइंट है बेटा ए से लेके बी के बीच का, इक्वेशन लिखवाओ जल्दी से, इक्वेशन लिखवाओ ना, t इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा प्लस, पक्का, बहुत बढ़िया। और बेटा इसी तरह से अगर हम बी से लेके सी वाले पॉइंट की बात करें तो उसकी इक्वेशन बताओ, t प्लस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू mv²/r। कुछ लोगों को तो देखकर मेरे को ऐसा लगता है कि वो घर पे जाके पढ़ते भी हैं, और उन लोगों को देखकर मुझे खुशी होती है कि हाँ भाई चलो एनएलएम तो एटलीस्ट समझ में आया कि इक्वेशन तो लिखवा पा रहे हैं। बाकी बहुत सारे लोग अभी ये सोच रहे हैं ये इक्वेशन कैसे लिखी, है ना, सच्चाई है ना, वेरी वेरी चालाक ब्रो, है ना। चलो अब इस वाली इक्वेशन को और इसको दोनों को एनालाइज करते हैं। इसको ऐसे लिख दूं बेटा mv²/r माइनस एम जी कॉस थीटा, चलेगा तुम्हें? चलो भाई, अब ए से लेके बी तक इसको रियल में भी एनालाइज करते हैं। मेरे को आई कार्ड दे तेरा, तुम्हें चीजें दिख जाएंगी। मुझे बताना ए से लेके बी तक रस्सी कभी स्लैक हो सकती है क्या? स्लैक मतलब ढीली, कभी भी नहीं हो रही। देखो बकवास मत करना, ठीक है, फिर बोल रहा हूं, बकवास नहीं चाहिए मेरे को, ध्यान से देखो और जवाब दो। बकर नहीं चाहिए फालतू, है ना। जिसे बकर करनी है वो ना आए क्लास में, बढ़िया है। और जिसे पढ़ना है चाहे 5 लोग आओ पर ढंग से आओ। यहां से लेके यहां तक क्या बेटा टेंशन जीरो हो रही है? कहाँ हो रही है, किसको दिखी टेंशन जीरो? रस्सी ढीली होती हुई दिख रही है, ऐसे जा रही है क्या रस्सी? तो फिर रस्सी कहीं पर भी ऐसे हो गई क्या? कहां से लेके कहां तक? पेंडुलम मोशन, यही तो होती है ना पेंडुलम। अब देख बी से ऊपर निकल, दिखी ढीली होती हुई, बी से ऊपर, ऊपर निकलते ही देख ढीली हो रही है। पर यहां से लेके बी तक तो ढीली कभी नहीं हो रही, इधर से यहां जा रहा हूं तो देख ढीली हो जा रही। इसका क्या मतलब है कि पेंडुलम मोशन में कभी भी टेंशन जीरो, यहां से यहां तक जाओ दोनों तरफ मजे में एकदम बहुत आराम से जा सकते हो। पर वही अगर इसके ऊपर निकल गए और आपने अच्छे से वेलोसिटी नहीं दी नीचे वाले पॉइंट पर, तो हो सकता है यहां रस्सी ढीली हो जाए और आप नीचे गिर जाओ। बोलो सही बात है? और अगर अच्छे से वेलोसिटी दे दी तो क्या हो जाएगा? पूरा वर्टिकल सर्कल हो जाएगा, ठीक है। एक तो होती है मिनिमम वेलोसिटी, क्या होती है? ये अभी वो मिनिमम से घूम रहा है मान ले, ये किससे घूम रहा है? तो इससे तेज करूंगा तो भी घूमेगा ना, ऐसा थोड़ी है कि तेज करूंगा तो नहीं घूमेगा। पर अगर कम कर दी, रस्सी ढीली हुई, ऐसा ही होता। हो सकता है कि मैं इतनी कम कर दूं कि वो ऐसे ऐसे ही होता रहे, समझ रहे हो? तो यहां से यहां तक क्या टी जीरो हो सकता है? फिजिकली देख रहे हो अभी तुम लोग, मैथमेटिकली प्रूव करूंगा, और यहां से यहां तक टेंशन जीरो हो सकता है। यस, अभी इस चीज को देखते हैं मैथमेटिकली, आओ देखें। धन्यवाद आई कार्ड के लिए। समझना बेटा, एम जी कॉस थीटा प्लस mv²/r, क्या थीटा यहां से नाप रहे हैं यहां तक, थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री, एम जी कॉस 90 का बेटा जीरो, कॉस 90 जीरो, तो क्या बचेगा? टेंशन जीरो हुई, कहां हुई? ये जीरो हो भी गया तो ये तो बचेगा,
तो टेंशन कभी जीरो, मैथमेटिकली प्रूव कर दिया। एम्स के सवाल हैं दोनों। अब बी से सी में चेक कर, बी से सी। यहां देख इक्वेशन टेंशन की दिख रही है। क्या कभी ऐसा हो सकता है, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एम जी कॉस थीटा और एम वी स्क्वायर बाय आर बराबर हो जाए? अगर हो गया तो टेंशन हो सकती है, होती भी है। नहीं आया समझ में? ऐसा ही होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, स्टार बना के जल्दी बोलो, फ्रॉम ए टू बी टी कैन नॉट बी, हाँ, टी नॉट इक्वल टू जीरो, पक्का। और फ्रॉम बी टू सी बोलो, टी में भी जीरो है ना, में भी जीरो भी हो सकती है, नॉन जीरो भी तो रह सकती है। तो इसलिए में भी ऑलवेज थोड़ी है ये, ज्यादा वेलोसिटी दे दी तो पूरा घूम जाएगा ना। तो इसीलिए में भी जीरो लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा? में भी है, ये मस्ट बी या ऑलवेज वाला नहीं है केस। पर ए से लेके बी में ऑलवेज नॉन जीरो, ए से लेके बी में ऑलवेज नॉन जीरो, उसमें तो कभी जीरो होगी ही नहीं है, ये एकदम पक्का है। समझ गया ना भाई? बी से सी में हो सकती है अगर हमने अच्छे से वेलोसिटी नहीं दी तो। समझ गए? अपना हाथ थोड़ी ढीला पड़ जाता है ऐसे घुमाते हैं तो, हाथ ढीला पड़ के यूं आ जाता है, ऐसे थोड़ी होता है कि हाथ स्लैक हो गया, नहीं होता ना। तो इसीलिए जो मासलेस रॉड होती है उसका केस बिल्कुल अलग है, वो बाद में पढ़ेंगे, अभी रुक जाओ। रॉड में स्लैक होने की पॉसिबिलिटी नहीं होती, वो रस्सी में ही होती। रस्सी कैन स्लैक, रॉड कैन नॉट स्लैक, है ना। अरे ये पेन स्लैक कर जाएगा क्या, यहां आके पेन ढीला पड़ गया, ऐसे होता है क्या? तो इसीलिए रस्सी और रॉड दोनों अलग तरह से बिहेव करती हैं, ध्यान रखें। आया? अरे समझ में आया? आगे बढ़ जाएं? अच्छा, जिन लोगों ने कर लिया वो लोग ये सोचो फिर वर्टिकल सर्कल पूरा करने की कंडीशन क्या होनी चाहिए? वेलोसिटी मैक्सिमम, टी जीरो नहीं होना चाहिए। कहां? टॉप मोस्ट पॉइंट पर, सी पर। अगर किसी तरह से हम लोग सी पॉइंट तक पहुंच जाएं टेंशन को जीरो किए बिना, तो हमारा टेंशन जिंदगी में कभी जीरो नहीं होता। समझ गए ना? तो उसकी मिनिमम कंडीशन क्या होगी कि सी पर टेंशन जीरो ले लो। क्या बेटा? फिर तो पूरा ही घूमेगा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सी तक पहुंच गया अगर जीरो किए बिना, तो एकदम मजे में आ गए अपन, फिर तो कंप्लीट वर्टिकल सर्कल करेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर यहां तक हो गया हो तो आगे की कहानी बताऊं, सुनो। फिर से गलत बन गया। चलो भाई, एवरीवन लुक हियर। एक सिंपल सी कंडीशन जो अब हमें समझनी है वो है बेटा कंप्लीट वर्टिकल सर्कल वाली। कौन सी कंडीशन? कंप्लीट वर्टिकल सर्कल। ये पॉइंट का क्या नाम था? ए। इसका नाम क्या रखा था हमने? बी। और इसका क्या नाम रखा है? ए, बी और सी, तीन पॉइंट। मैंने क्या बोला? ए से बी तक तो टेंशन जीरो हो नहीं सकती, बी से सी हो सकती है। पर अगर मैं इसमें लिमिटिंग केस ले लूं कि मेरी टेंशन अगर जीरो या जीरो से बड़ी हो गई सी पॉइंट पर, तो मैं पूरा वर्टिकल सर्कल कर जाऊंगा। पता है सी पर अगर जीरो भी हो जाती है ना तो वेलोसिटी जीरो नहीं होती, और क्योंकि वेलोसिटी जीरो नहीं होती इसीलिए क्या होता है, हम आगे बढ़ते रहते हैं।
तो अगर किसी तरह से सी पॉइंट के ऊपर हम ऐसा बोले ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गई हमारी टेंशन, तो हम पूरा वर्टिकल सर्कल कर जाते हैं। क्या ये बात क्लियर है? मुझे एनएलएम वाली इक्वेशन लिखवाओ सी पॉइंट पर जल्दी से, क्या होगी बोलो। नीचे को क्या लगा? mg, और क्या लगा? t, और बाहर को क्या लगा? mv स्क्वायर बाय, यहां वेलोसिटी मैंने क्या मान ली बेटा? v। सही है, ये कंडीशन आ गई। तो बोलो इक्वेशन क्या लिखूं? t प्लस mg बराबर mv स्क्वायर बाय, m से m कट गया क्योंकि t की वैल्यू तो 0 लेनी है। t की वैल्यू क्या लेनी है? ये जो कंडीशन लिखी है टी एट सी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यही है आपकी कंडीशन किसकी? वर्टिकल सर्कल के लिए। तो कंडीशन फॉर कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन, सीवीसीएम का क्या फुल फॉर्म है? कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वीसीएम का क्या फुल फॉर्म है? वर्टिकल सर्कुलर मोशन। समझ जाओगे ना? चलो भाई, तो यहां से बेटा वेलोसिटी कितनी आ गई आपकी? अंडर रूट जी आर। ये जो बेटा आप लोग अंडर रूट जी आर वेलोसिटी देख रहे हो, ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी होती है, अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पर टेंशन 0 हो जाए तो। ठीक है, ये कौन सी वेलोसिटी है? टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी आपकी आएगी रूट जी आर, अगर आपकी टेंशन क्या हो रही है टॉप मोस्ट पॉइंट पे? 0। ये एक जगह और आती हुई दिखेगी आपको, तब मैं इसको रिलेट कराऊंगा दूसरी चीज से। ठीक है ना? तो वेलोसिटी क्या आ गई बेटा? अंडर रूट जी आर। कोई शक? अब ये जो वेलोसिटी आई है इसको हम लोग यूज करेंगे कहां पे? ए से लेके सी तक एनर्जी कंजर्वेशन में। किसमें यूज करेंगे? ए से लेके सी तक एनर्जी कंजर्वेशन में। तो लेट अस अप्लाई एनर्जी, के इनिशियल प्लस इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। क्या इसे अप्लाई करें? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बोल, मास एम था, और बेटा हमने इसी वाले पॉइंट पर जीपी क्या ले लिया? 0। कहीं तो 0 लूंगा ना, तो यहां हमने जीपी ले लिया 0। लिखें अब? आप लोग बताओ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर, यू इनिशियल, के फाइनल, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम, और यू फाइनल बोलो 2mgr। ये कहां से आ गया भाई? डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2r। ये लेंथ r है, तो ये भी तो r होगा। तो डिस्प्लेसमेंट बेटा 2r, तो mgh, और हाइट की वैल्यू 2r। तो मैं नहीं चमक रहा, सबको आया ना? हाइट की वैल्यू कितनी है बेटा? 2r। तो इसीलिए mg इंटू 2r हो गया, तो 2mgr लिख दिया। चलेगा तुम्हें? अब इसको सॉल्व कर ले, v की वैल्यू ऊपर से पुट कर दे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बताओ? m m m, v की वैल्यू कितनी है? रूट जी आर, तो v स्क्वायर क्या आएगा? जी आर। तो ये हो गया बेटा u स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू जी आर बाय 2 प्लस 2gr। सही है क्या? सही। एलसीएम ले लो 2, तो क्या 4gr प्लस 5gr, बोलो हो गया ये? तो हमारे पास आ गया u स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू कितना बेटा? 5gr बाय 2। सही है, 2 से 2 कट गया। बोलो बेटा यहां से u की वैल्यू कितनी आ गई? सुना हुआ है, यहीं से आता है। ये वो मिनिमम वेलोसिटी है जो आपको देनी पड़ेगी क्या कराने को? वर्टिकल सर्कल कराने को। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि दिस इज यू मिनिमम, तो बोलो ये सही होगा। पर वर्टिकल सर्कल की कंडीशन के लिए हमें क्या लिखना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू, या इससे कम या इससे बराबर? ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट 5gr। तो हम ऐसे लिखते हैं कि भाई u मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट। अगर ऐसा होगा तो वर्टिकल सर्कल, पर कम से कम कितनी देनी पड़ेगी? रूट 5gr। इतना नहीं दोगे तो ऊपर तक ही नहीं जाएगा। समझ गए ना? ये तो मिनिमम है, इतनी दे दो, इससे ज्यादा दे दो। मान ले मिनिमम आ रही है 20, तो 20 से ज्यादा कुछ भी दे, 20 दे तो भी हो जाएगा। 25, 30, 5,000, 25,000, 5 करोड़ मीटर पर सेकंड, जो देनी है दे, सब पे आंसर सही आएगा, मतलब वर्टिकल सर्कल हो जाएगा। तुझे चमका ही नहीं, चमक गया ना? इजी है ना? अच्छा, अब इसी वाली चीज को मैंने कोशिश की पेंडुलम मोशन के लिए। पेंडुलम मतलब सिर्फ ए से लेके बी तक पहुंचाना है। कहां से कहां तक पहुंचाना है? ए से बी पहुंचाना है, तो टेंशन 0 हो सकता है? होता ही नहीं है। तो क्या 0 करूं? वेलोसिटी। भाई बी पर वेलोसिटी 0 कर दे। तो हमने बोला कि अगर मैं ए से लेके बी तक ही जाना चाहता हूं, यानी कैसा मोशन करना चाहता हूं?
पेंडुलम मोशन ही अगर मैं करना चाहता हूं तो पेंडुलम मोशन में जब मुझे ए से लेके बी जाना था तो टी कैन नॉट बी जीरो, बोलो भाई, बट वी कैन बी जीरो। तो हमने बी पॉइंट पर क्या कंसिडर कर लिया, वी जीरो। तो हमने वी भी क्या ले ली बेटा, जीरो। अब बोल एनर्जी कंजर्व करूं, के आई प्लस यू आई इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। के इनिशियल बोलो, हाफ एम यू स्क्वायर, यू इनिशियल जीरो, के फाइनल। क्यों जीरो, वेलोसिटी जीरो मानी है, और यू फाइनल एम जी इंटू आर। अरे आर ही तो है अब, तो एम जी आर लो, एम से एम गया, आंसर बोलो यू अंडर रूट 2 GR। ये मिनिमम है कि मैक्सिमम, सोच के बोल। हाँ तो मैक्सिमम बोल दो। ये वो वेलोसिटी है जिससे कहां पहुंच रहा है, बी, मैक्सिमम। ये मिनिमम नहीं है, ये पेंडुलम मोशन की मैक्सिमम है। इससे कम वेलोसिटी देगा तो क्या होगा, ऐसे ऐसे। बराबर देगा तो ऐसे, बराबर देगा तो यहां, और फिर लौट के आएगा और यहां तक जाएगा, फिर लौट के आएगा यहां तक जाएगा। कम देगा तो यहां तक जाएगा। पेंडुलम मोशन तो करेगा ही। तो पेंडुलम मोशन की कंडीशन क्या है, जीरो से बड़ी हो और √2 GR से छोटी या बराबर हो। नहीं आया समझ, ये वैल्यू मान ले 10 मीटर पर सेकेंड आ रही है, तो 5 देगा तो क्या पेंडुलम मोशन नहीं होगा, है? समझ ही नहीं आ रहा। 8 देगा तो, 10 से ज्यादा दे दिया तो फिर तो ऊपर निकल जाएगी, फिर उसे पेंडुलम मोशन नहीं बोल सकते। टेंशन जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। ये लिख लिया क्या सब, तो जल्दी लिखो। क्या बेटा, ये वेलोसिटी ए पॉइंट पर अगर देंगे तो बी तक ही पहुंचेगा। हाँ, मैक्सिमम कहां हुई, बी तक पहुंचाने के लिए मैक्सिमम हुई। कैसे बोलूंगा, ए से अगर कहां तक पहुंचाना है, बी तक, तो √2 GR इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। समझ गया? और ए से अगर पहुंचाना है तो √5 GR इज द मिनिमम वेलोसिटी। ज्यादा देगा तो भी तो जाएगा ना वहां पे, पर अगर √2 GR से ज्यादा दे दी तो फिर मैं पेंडुलम की कंडीशन नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं इससे आगे निकल गया इस पॉइंट पे तो मेरी टेंशन जीरो हो जाएगी पर वेलोसिटी जीरो, और टेंशन जीरो होने पर ये स्लैक होके ऐसे आ जाएगा, फिर ये पेंडुलम मोशन। फिर क्या होता है, जहां आपकी टेंशन जीरो होती है ना बेटा, वहां प्रोजेक्टाइल कर जाता है। क्या कर जाता है, टेंजेंशियली ऐसे निकल के यूं गिर जाता है। समझे? लिख दिया मैंने दोनों कंडीशन। वर्टिकल सर्कल के लिए इतनी या इससे बड़ी, पेंडुलम के लिए इतनी या इससे छोटी। मैं अभी तुम्हें वो वाला पॉइंट भी निकलवाऊंगा जहां पर आपकी टेंशन जीरो हो जाती है, अपन वो पॉइंट भी निकालते हैं। हाँ, वो तो यहां पर है। हाँ, अगर इतनी वेलोसिटी दूंगा तो ये वेलोसिटी आएगी √GR। ठीक है, अगर कितनी वेलोसिटी दी मैंने नीचे, √5 GR। अगर उससे ज्यादा दे दी तो ये नहीं आएगी। अगर आपने नीचे कितनी वेलोसिटी दिया बेटा, √5 GR, तो ऊपर कितनी वेलोसिटी आएगी, टॉप मोस्ट पॉइंट पे √GR। समझ गए ना? अरे हुआ नहीं क्या, चलो ये दोनों कंडीशन लिख ली।
वर्टिकल सर्कल के लिए ये और पेंडुलम मोशन के लिए ये। पता है इसको अपन इक्वेशंस ऑफ मोशन से भी कर सकते हैं बिना एनर्जी के। क्यों कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? मुझे ये पता है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्या? जी के बराबर है ना? नहीं है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as लगाओ। लगा सकते हो? क्यों नहीं आएगा सही? मैं जब बोल रहा हूं तो मानो तो सही। मन में सॉल्व कर, तेरे को दिखने लगेगा। देख, वी स्क्वायर यानी फाइनल ये, ध्यान दे अभी निकल जाएगा। देख इधर सुनो सब लोग, वी स्क्वायर का मतलब क्या? ये इसकी वैल्यू कितनी है? रूट जी आर। रूट जी आर का क्या हो जाएगा? जी आर। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर जो आपको निकालनी है बराबर 2gh। एच कितनी है? 2r। तो 2g इंटू 2r कितना हो गया? 4gr। इधर कितना लिखा हुआ था? gr। gr प्लस 4gr। और क्या यू स्क्वायर भी लिखा था? यू स्क्वायर का अंडर रूट के आंसर क्या आया? 2 लाइन में आंसर नहीं आया। पर पर ऐसे क्यों करवाया जा रहा है? क्योंकि चैप्टर कौन सा चल रहा है? वर्क पर एनर्जी। मैं चाहता हूं कि आप लोग बार बार ये लिखो जिससे तुम्हारी प्रैक्टिस हो। अरे मेरे लिए भी तो आसान है ना वो सॉल्व करना, पर मैं चाहता हूं कि ये लिखो, ए से लेके सी तक एनर्जी लिखो, नहीं तो तुम लोग एनर्जी लिखना सीखते ही नहीं हो। तो एनर्जी लिखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो आओ अगला एक केस बनाते हैं जिसमें आपकी जो वेलोसिटी है वो 2gr से तो ज्यादा है पर 5gr से क्या है? कम। अब बोलो क्या होगा? बीच में अटक जाएगा। बी से सी रहेगा। अरे रूट 2gr से तो ज्यादा है ना, तो बी से तो आगे निकल जाएगा। पीछे बातें नहीं, बी से तो आगे निकल जाएगा पर सी तक तो नहीं पहुंचेगा क्योंकि रूट 5gr से क्या है? कम। तो हमने ऐसा बोला कि चलो मान लो यहां तक पहुंच रहा है। वर्टिकल से एंगल क्या ले लिया बेटा? ये थीटा। मास था m, इनिशियल वेलोसिटी थी u, यहां पर वेलोसिटी क्या मान ली बेटा? v। बोलो नीचे को क्या लगा? mg। ये एंगल भी क्या होगा? यहां क्या क्या लगेगा? t। और क्या लगेगा? और अगर वेलोसिटी v है तो बाहर को क्या लगेगा? mv स्क्वायर बाय r। ये सारी बातें तो क्लियर है सबको? अगर ये सारी बातें क्लियर है तो बोली इक्वेशन क्या लिखूं यहां पे? t प्लस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय क्या बेटा? पहले वेलोसिटी जीरो होगी या टेंशन? यहां से यहां पे टेंशन, और यहां पर जैसे ही जीरो होती है तो ये ऐसे प्रोजेक्टाइल करता हुआ आ जाता है नीचे। उसके बाद वर्टिकल सर्कल नहीं होता, फिर इसकी पाथ ही चेंज हो जाती है, सर्कुलर से क्या हो जाती है? पैराबोलिक। नहीं आया समझ में? इसकी पाथ का नेचर ही बदल जाता है अगर टेंशन जीरो हो गई तो। टेंशन जीरो हुई मतलब अब सर्कुलर पॉसिबल 2D तो है, पर 2D सर्कुलर की जगह अब क्या हो गया? पैराबोला में कन्वर्ट हो गया बिकॉज इट परफॉर्म्स व्हाट? प्रोजेक्टाइल मोशन। यहां से फिर ऐसे जाता है यूं। आई बात समझ में? ऑल्दो वो अपने को पढ़ना नहीं है पर यह बात आपको पता होनी चाहिए। और यहां पर हमने टेंशन को क्या कर दिया? जीरो। तो बेटा यहां से v की वैल्यू क्या आ गई बताना? अंडर रूट आर जी कॉस थीटा। m से m तो कट ही गया ना, ये आ गई वैल्यू। इसको मान ली इक्वेशन नंबर 1। अब आप लोग लगाएंगे इस पॉइंट को a मान के और इस वाले पॉइंट को b मान के एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं। चलो a से लेके b, के आई प्लस यू आई इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। बताओ भाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बोलो? हाफ m यू स्क्वायर। इनिशियली यहीं पर जीपी जीरो मान लू तो यहां जीपी जीरो मान ली तो यू इनिशियल क्या हो गई बेटा? इज इक्वल टू के फाइनल हाफ m
v की वैल्यू स्क्वायर है तो यही लिख दूं सीधे, चलेगा? और u फाइनल बोलो। mgr नहीं, mgr प्लस r cos थीटा। भाई अब यहां मौजूद है ना, तो ये लेंथ कितनी है? r cos थीटा। भाई दिस इज r, r का cos थीटा कॉम्पोनेंट क्या होगा? तो हाइट कितनी हो गई? r प्लस r cos थीटा। तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे mg r इंटू 1 प्लस cos थीटा। r कॉमन ले लिया, r प्लस r cos थीटा में, चलेगा? सॉल्व करो। m m m, मुझे यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। चलो निकालते हैं। यहाँ क्या लिखा है बेटा? यू स्क्वायर बाय, यहाँ क्या लिखा है बोलो? आर जी कॉस थीटा बाय 2। अब यहाँ क्या लिखा है? आर जी प्लस आर जी कॉस थीटा। सही है क्या? अरे बोलना। तो यहां से देख क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 2 एलसीएम ले लूं। 2 अगर एलसीएम लेता हूं तो क्या आ जा रहा है? आर जी कॉस थीटा प्लस 2 आर जी प्लस 2 आर जी कॉस थीटा। क्या बेटा ये बन गया 4 आर जी कॉस थीटा या 3 आर जी कॉस थीटा? 3 आर जी कॉस थीटा। और ये क्या है? 2 आर जी बाय 2। क्या बेटा ये वाले 2 कट गए? अच्छा, कॉस थीटा निकालना था, तो ये 2 आर जी इधर ले जाऊं, तो हमारे पास क्या आ गया? यू स्क्वायर माइनस 2 GR इज इक्वल टू 3 GR कॉस थीटा। तो बच्चों यहां से कॉस थीटा कितना आ गया? यू स्क्वायर माइनस 2 GR अपॉन 3 GR। लो, ये वो थीटा है वर्टिकल के साथ जहां टेंशन 0 हुआ था। ये वो थीटा है किसके साथ? वर्टिकल के साथ, जहां पर टेंशन क्या हुआ था? डायरेक्ट वैल्यूज पुट करो और आंसर पाओ। नहीं आया? पता नहीं क्या कैलकुलेट कर रहे हो सर, बस आप ही सॉल्व कर रहे हो। हाँ, कौन सा वाला? ये कैसे आया ये? लिखा तो है जी। ठीक है, अरे वहां तो मैंने सही लिखा था यार। ठीक, अरे आ गया समझ में? हो गया। कहां पे बेटा? ये वाला? ये लेंथ कितनी है? आर। इसका कॉस थीटा कॉम्पोनेंट क्या होगा? आर कॉस थीटा। और बेटा ये क्या होगा? आर साइन थीटा। जानता है ना ये? बस, तुम्हें चमका थोड़ी है, हैं? सब हो सकता है उससे। एक्सीलरेशन अगर कांस्टेंट है तो उससे सब हो जाएगा, चिंता नहीं करनी। ये तो क्या हम मास्टर लोग स्टाइल मार रहे हैं, है ना? जिससे तुम्हें लगे कि हमें भी कुछ कुछ तो आता है, नहीं तो तुम्हें तो ऐसा लगता है कि हमारे अलावा सबको सब आता है। बायो वालों से तो फिजिक्स पढ़ लेते हो तुम लोग। अच्छा मजाक कर रहा हूँ, करो ना सॉल्व। हमने कब बोला मजाक है सर? हम तो सही मान रहे थे। आ गया समझ में? अब देख इस वाला, ये जो फॉर्मूला लिखा है ना, इस फॉर्मूले से भी हम लोग सब कुछ डिराइव कर सकते हैं। बताऊं? एक चीज बताना मेरे को, थीटा अगर 90 डिग्री हो गया, कॉस 90 क्या होता है? यार मुंह से बोलो भाई। कॉस 90 इज 0। ये 3 GR इधर जाके 0 हो जाएगा, यू की वैल्यू √2 GR आ जाएगी। यही तो होती है पेंडुलम मोशन की। नहीं होती? और देख, और देख, यहां से लेके यहां तक क्या 180 डिग्री? कॉस 180 क्या होता है? -1 होता है कि नहीं? और क्या बेटा, थीटा भी आप उल्टा मेजर कर रहे हो, तो इसीलिए क्या बेटा ये +3 GR हो जाएगा इधर। 3 GR प्लस 2 GR, यू की वैल्यू √5 GR। पूरा वर्टिकल सर्कल।
180 डिग्री तभी तो हुआ। हो गया क्या? उल्टा? अरे उल्टा ही तो है ये। ऐसे कर रहा हूं ना। थीटा तो ऐसे मेजर करता है ना। तुम्हें आया थोड़ी होगा ये सब जो मैं बता रहा हूं। तुम्हें क्या सब्जेक्ट की ब्यूटी नजर नहीं आती? तुम्हें बस ये लगता है कि फिजिक्स है। अब हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं? हम लोगों ने इसको WP से कर लिया, हम लोगों ने इसको काइनेमेटिक्स की इक्वेशन से कर लिया, हम लोगों ने जो ये वाले फॉर्मूले निकाले, ये फॉर्मूले भी हमने किसी और तीसरे ही फॉर्मूले से भी डिराइव कर लिए। किया बहुत कुछ जा सकता है, पर उसके लिए सब्जेक्ट आना चाहिए थोड़ा बहुत हल्का फुल्का। हल्का फुल्का भी आता है ना अगर किसी को, तो वो ये सारी चीजें देखना शुरू कर देता है, पर वो नहीं दिखता है लोगों को। चलो एनीवेज, नहीं छापा? जल्दी करो। यार तुम जान करके धीरे छापते हो। मेरे को तो पता ही नहीं लगता क्लास का टाइम कब पूरा हो जाता है। हमसे पूछो सर, हमसे पूछो। चलो 1 मिनट और। अपन ने सर्कुलर की डीपीपी कर ली थी डिस्कस। पहली पहली हो गई थी, तीनों हो गई। तो अब मैं ये बोल रहा हूं कि चौथी जो है ना, तीसरी डिस्कस हो गई थी ना, तीसरी बची है। हाँ तो तीसरी अभी निकाल लेना, एक सवाल करवा रहा हूं उसके बाद आ जाओ। अरे भैया, ओ बातें बंद और इधर ध्यान दो। सर्दी लग रही है? अरे 1 मिनट, 1 मिनट, क्या हो गया? टेम्परेचर बढ़ा देना बस, ज्यादा बंद बंद मत करो आप। टेम्परेचर कितना हो रहा है अभी? 24 है ना, इसे 26 कर दो। 23 हो रहा है, अरे बाप रे। 26 कर, बस बस। ठीक है, अब आ जाओ इधर। चलो अब देखो, हल्का हल्का लगा। अब इधर देखो। अरे क्लास में ज्यादा हल्का हल्का नहीं लगना चाहिए, है ना। इधर देखो, एम मास, वेलोसिटी यू, और कोई जनरल पॉइंट क्या ले लिया बेटा? पी। ये एंगल क्या ले लिया? चलेगा? इस थीटा एंगल के ऊपर वेलोसिटी क्या होगी ये निकालना है। तो एक तरीका वर्क पर एनर्जी, दूसरा तरीका काइनेमेटिक्स। हम करेंगे WP से, ठीक है। चलो करते हैं। के आई प्लस यू आई इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। आइए बेटा ध्यान से देखते हैं। के इनिशियल बोलो। ½ m u²। यहीं पर जीपी 0 मान लू। शानदार, ये तो तुम्हें समझ में आ गया, यहां माननी है ना। चलो भाई, यू इनिशियल हो गई आपकी। के फाइनल, यहां वेलोसिटी कितनी है बेटा? v। तो ½ m v²। और यू फाइनल निकाल ले बेटा। ये इतना ही तो ऊपर गया है, इतना ऊपर। तो ये लेंथ कितनी है? r। और मुझे ये बता दो ये वाली लेंथ कितनी है? r cos। तो ये हाइट कितनी आएगी? r माइनस r cos थीटा। नहीं आया ना? ये r है तो ये r cos थीटा, ये टोटल r है, और ये हाइट निकालनी है, तो r में से क्या घटा दूं? तो h की वैल्यू है r माइनस r cos थीटा। बताओ क्या आ जाएगा? प्लस mg इंटू r 1 माइनस cos थीटा। h की वैल्यू है
आर माइनस आर कॉस थीटा, जिसमें बेटा आर कॉमन लेने पर अंदर क्या आता है 1 माइनस चमका। हो गया। अब बता दो कुछ कट रहा है क्या? m कट गए, यहां से आ गया बेटा u स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2 प्लस जी आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अपने को v निकालना है, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ? वी स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2 माइनस जी आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। क्या बेटा एलसीएम 2 ले लूं? तो हमारे पास आ जाएगा वी स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2 GR इंटू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, क्या 2 से 2 कैंसिल, तो यहां से v कितना आ जाएगा? अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2 GR इंटू 1 माइनस, लो आंसर। ये डायरेक्ट सवाल है बेटा, जेई एडवांस, एम्स, नीट, सीयूईटी, बिट्स पिलानी, आईआईटी मतलब वो बीएचयू और दुनिया भर के एग्जाम जो पूछे जाते हैं जितने भी होते हैं सब में आता है। डायरेक्ट वेलोसिटी क्या होगी अगर एंगल नीचे से नापे थीटा? डायरेक्ट क्वेश्चन, ये फॉर्मूला याद रखना है। अब अगर ध्यान दोगे तो काइनेमेटिक्स वाला तरीका तुम्हें यहां नजर आ जाएगा। देख, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2 एलसीएम ले 2 ऊपर, इज इक्वल टू 2as। एस की वैल्यू कितनी? एच कितना? आर माइनस आर कॉस थीटा। नजर आया? तो ये वाले स्टेप बच जाते हैं उसमें, पर मैं जान करके तुम्हें टफ कैलकुलेशन करा रहा हूं यहां पे, जिससे कि तुम्हारी थोड़ी सी आदत बने कैलकुलेशन देखने की। मुझे पता है हालांकि तुम ये भी छाप के ही करोगे, पर तो भी मैं अपनी कोशिश 100% से ज्यादा करूंगा। तुम चाहे नेगेटिव में कर रहे हो, क्या पता तुम्हारी नेगेटिव मेरी 100 से ज्यादा होने से 0 पहुंच जाए। 0 पहुंच जाए, मैं तो आशा ही नहीं रखता, पर 0 भी पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात। क्योंकि तुम लोगों ने तो पढ़ना छोड़ दिया है जैसा मैं देख पा रहा हूं, पर कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, है ना भाई? पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, अब इसके अंदर देख, थीटा अगर 90 से बड़ा हुआ, थीटा अगर क्या हुआ बेटा 90 से बड़ा हुआ, तो कॉस थीटा नेगेटिव हो जाता है, तो यहां पर ये 1 प्लस कॉस थीटा हो जाता है अपने आप। लोग क्या दो दो फॉर्मूले याद करा देते हैं कि यहां से यहां तक ये लगाओ, इसके बाद ये लगाओ, ऐसे नहीं करना है, एक ही फॉर्मूला रखो। थीटा अगर 90 से बड़ा हो गया तो यहां अपने आप ही क्या हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? क्योंकि 90 से बड़ा थीटा तो नेगेटिव होता है ना। अप टू 180 कैसा चलता है थीटा? नेगेटिव ही तो चलता है। भूल गए या पता है? असल में 270 तक नेगेटिव चलता है, पर हमारे काम का ही नहीं है ना 180 के बाद। कॉस थीटा का ग्राफ पढ़ा होगा ना तुमने, याद है ना? ये 90, फिर ये कितना पाई, पाई पे -1, और ये 3π/2। तो 90 से लेके 270 तक क्या चलता है? नेगेटिव। क्या ही बता रहे हो सर आप ये? अरे हो गया क्या? छपाई हो गई? चलो तो फिर आगे चलते हैं और डीपीपी निकाल लो। हाँ क्या? क्या बेटा? किसमें बेटा? थर्ड में? इसके सवाल हैं तो कोई बात नहीं, आज कर लेंगे उसको, एक दो सवाल बच जाएंगे। क्या तुम ये बोल रहे हो कि अभी मत कराओ थर्ड, कल करा देना? कल करा देंगे, कोई बात, तुम जैसा बोलो। क्या हो गया? कौन? कौन कर रहा है? कॉलेज देखो को क्यों कर रहे हैं कॉल? तो ब्लॉक मार, तो उसको भी ब्लॉक मार। अपना अभी एमबीबीएस कॉलेज भी खुलने वाला है। अरे अपना मतलब पीडब्ल्यू वाले ही खोल देंगे थोड़े टाइम में। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स तो चालू कर ही दिया है, तुम्हें पता होगा। कोई बात नहीं, 4 साल की डिग्री वाला कॉलेज चालू हो गया है।
दिल्ली में, हाँ उसका भी एंट्रेंस टेस्ट है, ऐसे नहीं है कि चलो, उसका एंट्रेंस टेस्ट है, 4 साल का डिग्री कोर्स है वो, अंडर ग्रेजुएट जैसे इंजीनियरिंग होती है वैसे, तुम लोगों के लिए नहीं है। फीस फीस मेरे को क्या पता यार, मैं तो ऐसे ही तुम्हें बस बता रहा हूँ कि ऐसा एक डिग्री कोर्स चालू हो गया। चलो, तो एक सवाल यहीं कर लेते हैं अपन, तो लिखो सवाल लिखो। लिखिए, मास दे रखा है 500 ग्राम, मास दे रखा है बेटा 500 ग्राम, लेंथ 0.5 मीटर, 0.5 मीटर, और इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे लिखिए, फाइंड वेलोसिटी एंड टेंशन, फाइंड वेलोसिटी एंड टेंशन व्हेन पार्टिकल is at 60 degree with the vertical, when particle is at 60 degree with the vertical, जब आपका पार्टिकल 60 डिग्री बना रहा हो वर्टिकल के साथ। हाँ, वर्टिकल से 60 डिग्री। अब पहले ये सोचो कि इसकी वेलोसिटी क्या है, और इसकी वेलोसिटी इनफ है क्या वर्टिकल सर्कल कराने के लिए। देखो पहले, ये पूरा वर्टिकल सर्कल भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेंथ क्या दिया बेटा, 0.5 मीटर, मास क्या दिया है 500 ग्राम, और इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया। तो पहले मेरे को बताओ √5 GR की वैल्यू क्या है। यू मिनिमम क्या होती है पूरे वर्टिकल सर्कल के लिए, √5 × 10 × R, R बोलो 1/2, कितना हो गया ये 5 है ना, कितना आएगा बोल, √25 मतलब कि 5 मीटर पर सेकेंड। भाई साहब ये तो कर ही नहीं रहा वर्टिकल सर्कल, कर रहा है। अच्छा अब मेरे को ये बता कि ये पेंडुलम मोशन कर रहा है क्या, चेक करो। यू पेंडुलम क्या होती है मिनिमम, √2 GR, तो 2 × 10 × R कितना बेटा 1/2, ये कितना हो गया √10, तो ये तो √10 से कम है क्या वेलोसिटी, कम है ना। अबे 3 होता है √9, 3 क्या होता है, तो ये तो पेंडुलम मोशन कर रहा है, पेंडुलम मोशन कर रहा है मतलब यही होगा कहीं यहां। बोलो, आई बात समझ में। 60 डिग्री का एंगल जब बना रहे तो इसकी वेलोसिटी निकालनी है। ये तो मैं ऐसे ही चेक करा रहा हूं तुमसे, जिससे तुम्हें याद रहे चीजें कि भाई √5 GR पे पूरा करेगा, √2 GR पे कहां पहुंचेगा, यहां। बोलो पहुंचेगा ना। पर हमें तो वो कंडीशन दी है जब ये 60 डिग्री बना रहा हो। तो फॉर्मूला क्या होता है वेलोसिटी का, अभी तो निकाला था, क्या था बोल, √u² + 2 GR × 1 - cos 60। नहीं लगा सकता, लगा दे, बता क्या आ जाएगा। u का स्क्वायर मतलब कितना 9, 2 × 10 × R कितना 1/2, और 1 - 1/2, बता सही है क्या। अच्छा माइनस है, यहां माइनस आएगा ना, अरे बोलो, सही है। 2 2 कितना आ गया √9, और ये कितना हो गया हाफ, 9 - 5, 2 मीटर पर सेकेंड, यही आया, इजी। और क्या निकालना था, टेंशन। अब सुनो, यहां अगर बेटा वेलोसिटी आप लोगों की आ गई है 2 मीटर पर सेकेंड, तो अब यहां पर एफबीडी बनाना पड़ेगा। एफबीडी में क्या क्या बनाओगे बोलो, यहां क्या लगा बेटा टी, यहां क्या लगा, यहां क्या लगा mg cos θ, और अगर इसी पर बैठ गया तो यहां क्या लगा mv², तो बोलो टेंशन की वैल्यू क्या लिखोगे अब, T = mg cos θ प्लस, तुम्हें आ गया अब तरीका समझ,
क्वेश्चन कैसा पूछते हैं ये समझ में आ गया? बोलो क्या आ जाएगा? mg cos थीटा बोलो। mg कितना है? 500 ग्राम यानी आधा किलो इंटू 10 और cos 60, सही। और mv स्क्वायर बाय आर कितना आ जाएगा? मास कितना? आधा किलो। v का स्क्वायर, यहां वेलोसिटी कितनी है? 4 अपॉन आर कितना? 1/2। अरे यार सॉल्व कर लेगा आंसर। कोई भी स्टेप समझ में नहीं आया हो तो मुझसे पूछ लो। टेंशन लिखना आना चाहिए। अगर ये एफबीडी नहीं बनेगा इस पॉइंट पे तो हमेशा दर्द में रहोगे। ये तो mg cos थीटा लिखा हुआ है और ये mv स्क्वायर बाय आर लिखा हुआ है। ये आर की वैल्यू 1/2 मान के चल रहा हूं। 0.5 को क्या बोल रहा हूं? आधे लोग तो अभी तक यही सोच रहे हैं कि यहां 1/2 क्यों आया, आर की जगह यहां क्यों 1/2 लिख रहे हैं। 0.5 को क्या लिखा है बेटा? अच्छा, अगली क्लास में वर्टिकल सर्कल के ऊपर कुछ और जानलेवा सवाल, ठीक है? उसके बाद में पावर, और पावर के बाद में चैप्टर खत्म। तो कल वाली क्लास में क्या करने का मूड है तुम लोगों का? डीपीपी नंबर 3 और 4 भी अटेम्प्ट करना कुछ कुछ सवाल। पर सुनो, 1 मिनट, सुन लो। 4 में अभी वो वाले सवाल मत करना जिसके अंदर बड़े गोले के अंदर पार्टिकल को घुमा रहे हैं। रस्सी वाले सवाल ही करना बस, ठीक है? तो डीपीपी 3 और 4 सर्कुलर। चलो बाय बोलो सब।